अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज। चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडी ब्यूटीफुल डिज़ाइन काफ्तान लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है इसे बनाना। तो इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग देखने के लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा, तभी तो अच्छे से हर स्टेप समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, वीडियो को लाइक करना पहले से आप भूल जाओगे तो अभी आप लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को जान लेते हैं मैंने कौन सा फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर मैंने कैमरिक फैब्रिक यूज़ किया है टोटल 2 मीटर। और अगर हम पूरी ड्रेस टोटल ड्रेस के बारे में बात करें विद प्लाजो तो हमने ये 4 मीटर लिया हुआ है। तो इसको पूरा ओपन करना है और ओपन करने के बाद देखिए किस तरह से इसको फोल्ड करना है। पहले तो हमने सिंगल फैब्रिक फोल्ड करके इस तरह से रख लिया लंबाई में। उसके बाद यहाँ पर हम लेंथ नापेंगे। तो मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ तकरीबन 30-31 इंच, और उसमें आपने आधा इंच और प्लस कर लेना है जो हम फोल्ड करेंगे, किनारियों को जो हम फोल्ड करते हैं उसके लिए। उसके बाद यहीं से आपने फैब्रिक को ऐसे डबल कर लेना है। तो लेंथ देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की एक ही साथ कट हो जाएगी। तो यहाँ से फैब्रिक को आपने बाकी का जो बचता है उसको कट कर देना है, और बचे हुए फैब्रिक से हम बनाएंगे यहाँ पर पैंट प्लाजो। तो ये बच गया है, इससे पैंट प्लाजो बना लेंगे। अब जो बाकी का फैब्रिक है देखिए जो मैंने फोल्ड कर कर रखा है, अभी इसको पूरा ओपन करें। और ओपन करने के बाद देखिए कन्नी वाली साइड से पहले इसको ऐसे मिला लें लंबाई में, जो हमने लेंथ ली है उस तरह से। उसके बाद चौड़ाई में एक और फोल्ड कर देना है। तो ये 4 फोल्ड में अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब ये खुली साइड है, ये खुली साइड है, और जो मेरी वाली साइड है वो बंद वाली साइड रहेगी। उसके बाद लेंथ मैं यहाँ पर दोबारा से दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि एक नॉर्मल हम कुर्ती कट करते हैं ए लाइन में, पहले हम उसके मार्क लगा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने 6 इंच का शोल्डर ले लिया और 7 इंच का हम आर्म होल लेंगे। तो इस तरह से देखिए सारे मार्क्स आपने अच्छे से लगा लेने हैं ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। अब जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर कर यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने रखा है 8.5 इंचेस। उसके बाद हम वेस्ट लाइन नापेंगे ऊपर की साइड से, यहाँ से। तो वेस्ट लाइन आती है मेरे हिसाब से यहाँ पर 12 इंच पर, आपके 13 या 14 इंच पर भी आ सकती है। नापना मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर वेस्ट का मैंने 4th पार्ट करके एक निशान लगा लिया। उसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से तिरछा ए लाइन में हम एक मार्क कर देंगे। तो इस तरह से इंची टेप को आपने रखना है और ए लाइन में ऐसे मार्क कर देना है। ये मार्क हम यहीं तक करेंगे। नीचे की साइड से तकरीबन ये 5.5 इंच का हम ओपन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इनको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको निशान अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इसको हमें कटिंग करना तो नहीं है, मैंने केवल यहाँ पर निशान लगाना बताया है। और यहाँ पर सेंटर का आपने एक मार्क कर लेना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे नेक कटिंग। तो नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 2.5 इंचेस, कॉलर वाला नेक होगा तो, और चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और लंबाई भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गोलाई दे देनी है। और अब हम बैक हिस्से का निशान लगाएंगे नेक का। तो चौड़ाई 2.5 रहेगी, लंबाई मैं 1 इंच की रख रही हूँ, और इस तरह से आपने कट करना है। तो सबसे पहले तो जो हमने बैक हिस्से का निशान लगाया है वो आपने कट कर लेना है। अब फ्रंट हिस्से का हम नेक किस तरह से कटिंग करेंगे, पहले इसको ओपन कर लें इस तरह से। तो देखिए सेंटर का मार्क मैंने पहले से ही लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब केवल हमें फ्रंट हिस्सा उठाना है इस तरह से, ऐसे बैक हिस्सा हमने छोड़ देना है, फ्रंट हिस्से को ऐसे उठाना है। और उठाने के बाद जो हमने नेक का भी निशान लगाया था 2.5 इंच की लंबाई का, वो आपने इस तरह से कट कर देना। और आपने एक ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे कोई भी कुर्ती बना रहे हो यानी कि काफ्तान बना रहे हो तो उसमें कम से कम आप नेक की लेंथ रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाती है वो। तो अब देखिए जो हमने सेंटर का हिस्सा लगाया था वो आपने कट कर लेना है बीचों बीच से इस तरह से। केवल फ्रंट हिस्सा मैं कट कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसको कट कर दिया है। अब कट करने के बाद इसको पट्टियों से हम फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि हम एक शर्ट बनाते हैं उसमें पट्टियों को फोल्ड करते हैं, एक ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें पट्टियों को फोल्ड करते हैं, तो इसी तरीके से हम इसमें भी पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधी पट्टियाँ मैंने 2 ले ली हैं। इनको हम किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले तो इसको पूरा मैं हटा देती हूँ। और यहाँ से देखिए जो भी आपने इसमें बटन वगैरह लगाने हैं वो पट्टी हमारी पूरी फोल्ड हो जाएगी अंदर की साइड। तो इसमें मैं बटन इसमें हम काज बनाएंगे।
तो ये पट्टी हमारी पूरी अंदर की साइड चली गई। और जिसमें हम बटन लगाएंगे उस पट्टी को हम उल्टी साइड से लगाएंगे इस तरह से, और सिलाई लगाने के बाद ये पलटती हुई इसी सिलाई के ऊपर हम ऐसे रख देंगे, तो निकलती हुई ये पट्टी को हम ऊपर के साइड लगाएंगे। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को लगा ली, एक तो मैंने फुल फोल्ड कर दी और एक हमने ऊपर की साइड बाहर की साइड निकालते हुए पट्टी को फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी कांच पट्टी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। और अब हम सबसे पहले लगा लेंगे कॉलर, क्योंकि बाद में ये नेक बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो सबसे पहले हम कॉलर लगा लेते हैं। कॉलर के लिए आपने यहाँ पर राउंड राउंड इस तरह से ऐसे नापना है। सबसे पहले तो 1-1 इंच का आपने मार्क करना है इस तरह से। तो मैंने 1-1 इंच का मार्क कर दिया। अब 1 इंच छोड़कर हम कॉलर लगाएंगे। अब यहाँ से नेक को इस तरह से गोलाई में कर लें और अब आपने 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ से बाकी का नाप लेना है। तो यहाँ से इस तरह से मैं नापूंगी तो ये आता है 8 इंचेस। अब हमें 8 इंच की कॉलर कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर पट्टी ली हुई है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो 8 इंच आया है तो 8 इंच पर आपने यहाँ पर एक मार्क कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से तिरछा ऐसे करना है कॉलर का। तो जो भी आप पट्टी ले रहे हो उसमें 1 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए ये नोक निकालने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ और कॉलर की आप चौड़ाई देख लें कितनी मैंने रखी है। तो यहाँ पर 3 इंच की हमने चौड़ाई रखी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने सिलाई करनी है इस कॉर्नर पर इस तरह से। डबल पट्टी है तो इस पर हम सिलाई कर कर इसको सीधा कर लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है और अच्छे से इसके कॉर्नर आपने निकाल लेने हैं। कोई भी नुकीली चीज़ लें उससे निकाल लें, उसके बाद इस पर प्रेस कर लें। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने 1 इंच छोड़ा है वहाँ से छोड़ते हुए राउंड राउंड अपने कॉलर को इस तरह से लगा देना है। तो इस पट्टी को ऐसे पकड़ें और सीधी साइड से हम कॉलर लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए कॉलर लगकर हमारी ऐसे आ जाएगी और 1 इंच पर ही आपने छोड़ देना है। अब हमने यहाँ पर देखिए कॉलर तो लगा दी है। अब कॉलर लगाने के बाद जो अंदर की साइड से धागे वगैरह दिख रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, और एक पट्टी से हम इस कॉलर को लगा देंगे, यानी कि ये चीज़ें हम ढक देंगे। तो ये मैंने और एक पट्टी ली है और एक पट्टी को हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और उसके बाद ये पलट करके सीधी साइड चली जाएगी। तो मैं इसको लगा कर भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए पट्टी को मैं इस तरह से लगा रही हूँ। आप और एक पट्टी ही लें, और एक पट्टी यानी कि हम तिरछी पट्टी जो लेते हैं वो पट्टी मैंने ली हुई है। और इसको अभी हम राउंड राउंड अच्छे से लगा देंगे। जहाँ पर हमने कॉलर की सिलाई लगाई है वहीं पर इसकी सिलाई लगाएं। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दें, इसको अंदर की साइड ऐसे करें और यहाँ पर भी एक सिलाई कर दें। उसके बाद पलट करके ये देखिए सीधी साइड इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पर आपने सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के लिए ही देखिए ताकि झोल ना आए इसलिए हम यहाँ पर और एक पट्टी लेते हैं। कभी भी आपने सीधी पट्टी नहीं लेनी है और इस पर हमें सिलाई करते जाना है इस तरह से। देखिए वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ध्यान ही नहीं रहता है आप लोगों से ये कहने का कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और आप लोग भी भूल जाते हो तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए हमने और पट्टी को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन पट्टियों को हमें किस तरह से करना है, पहले तो इसको सीधा करना है और इस पट्टी को इसके ऊपर रखना है। जो पट्टी इसके ऊपर जाएगी ना वो पट्टी को अपने ऐसे रख लेना है। और यहाँ पर पहले मैं पिन लगा देती हूँ। ऊपर की हमने नेक छोड़ दिया है, थोड़ा जो हम अपने नेक में पहने तो अच्छे से आ जाए उतना मैंने छोड़ दिया है। बाकी के यहाँ पर पिन लगा दें और नीचे की साइड जितना ओपन रखना चाहते हो उतना ओपन रख लें अपने हिसाब से। और यहाँ पर आपने सिलाई करनी है, यहाँ से सिलाई करनी शुरू करनी है। इतना हिस्सा देखिए मैंने नेक का छोड़ दिया है और यहाँ पर पक्का करती हूँ, यहाँ पर आपने ऐसे पक्का कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर दी है और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इतना ओपन छोड़ दिया है। अब हम अपने कफ्तान को बिल्कुल सीधा फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने अभी कटिंग किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको उल्टा फोल्ड कर कर निशान लगा लिए थे, जो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहा था। तो आपने इसको सीधा फैब्रिक को करना है और उसके बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो सीधा कफ्तान ही आपने रखना है, सीधी तरफ से हम सिलाई लगाते हैं। जैसे कि 7 इंच के हमने आर्म होल रखे थे तो 7 इंच पर मैंने आर्म होल लगा लिया है और 12 इंच पर हमने वेस्ट का निशान लगाया था तो 12 इंच पर वेस्ट का निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से आया है। चेस्ट जितनी भी है हमारी उतना आपने रख लेना है। तो 17 इंच रख रही हूँ मैं।
दूसरी साइड से हमने एक साइड पर निशान लगाए हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो किस तरह से हमने लगाए हैं। और वेस्ट भी आपने लगानी है। उसके बाद यहाँ पर ए लाइन में आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। चाहे आप कुर्ती रखकर यहाँ पर आप अच्छा सा शेप बना लें, या फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा इजी तरीका मैंने बताया है। उसके बाद पिन लगा लें, ताकि हम सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा इधर उधर ना भागे। दोनों साइड में इस तरह से पिन लगा लूँगी, या पिन नहीं है तो आप कच्चे धागे से यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपने सिलाई करनी है, और दूसरी साइड भी ऐसे ए लाइन में सिलाई कर लेनी है, इतना हिस्सा छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई अच्छे से लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद ये स्लीव्स का हमारा सेंटर हमने बना लिया है, और अब इसको हम करेंगे ओपन। देखिए सबसे पहले तो स्लीव्स की जो मोरी मैं रख रही हूँ, यानी कि जो पौचा हम रखेंगे वो मैं 8 इंच पर रख रही हूँ। 8 इंच पर निशान लगाते हुए अपने दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं, उल्टी साइड से भी। अब इसको हमें सीधा करना है फैब्रिक को ऐसे, और उल्टी साइड से हम एक पट्टी को लगाएंगे। तो ये हमने दोनों निशान लगा लिए हैं, और एक पट्टी हमने ली हुई है जो साइडों से फोल्ड की हुई है। इसको हम इस तरह से रखेंगे ऐसे, और दूसरी साइड से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उतनी ही चौड़ी हम पट्टी को यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे बॉटम है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो बॉटम को मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर इस पट्टी को लगा लिया है दोनों स्लीव्स पर। अब आपने क्या करना है, इलास्टिक लेनी है, और इलास्टिक को इसके अंदर आपने डालना है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक ली हुई है। इसकी लेंथ हमने रखी है तकरीबन 9 या फिर 9.5 इंच की। और उसके बाद इसमें एक पिन आप डाल लें, और पिन डालने के बाद इसको इस तरह से आपने अच्छे से इसमें डाल देना है। मैंने एक सेफ्टी पिन ली है इसको डालने के लिए, और आपने इसको ऐसे पूरा डाल देना है। डालने के बाद दोनों साइड से आपने यहाँ पर सिलाई लगा देनी, यहाँ और यहाँ। उसके बाद देखिए मैंने सिलाई लगाने के बाद एक बीचों बीच सिलाई लगा ली है, ताकि इलास्टिक पलट ना जाए। और उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स को हमें बंद किस तरह से करना है, 3 इंच पर ऐसे मार्क करना है, यहाँ से सिलाई, और यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी अच्छे से सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद ये कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पर मैंने बटन्स वगैरह लगा दिए हैं। तो ये था हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और कोई भी अगर आपका डिज़ाइन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।